वेल स्टूडेंट्स, एसपीएसएस के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट की। काई स्क्वायर टेस्ट बेसिकली जो है वो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में अप्लाई होता है और नॉन पैरामेट्रिक होता है बाय नेचर। इसमें दो कैटेगोरिकल वेरिएबल्स होते हैं जो आपके जो होते हैं वो नॉमिनल होते हैं बाय नेचर, वो स्केल और ऑर्डिनल नहीं होते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल एक वेरिएबल हमने ले लिया, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल जेंडर ले लिया। जेंडर में आपका मेल हो गया और फीमेल हो गया, ठीक है। दूसरा रिस्पॉन्स हमने ले लेते हैं येस और नो में, जिसको भी हम यहाँ पर अभी वेरिएबल इनपुट करेंगे, तब आपके ये पूरी प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो ये वेरिएबल व्यू है, हम डायरेक्ट इसमें वैल्यूज़ इनपुट कर रहे हैं टू सेव द टाइम। ये वेरिएबल व्यू है और डेटा व्यू हमारा यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें हम सारे रिस्पॉन्सेज डाल देंगे और फिर हम काई स्क्वायर टेस्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो नेम में सबसे पहले हम डाल देते हैं यहाँ पर जेंडर, ठीक है। जेंडर आपका न्यूमेरिक हो गया और लेबल में भी आप जाएंगे और यहाँ पे जेन लिख दीजिए या पूरा जेंडर लिख दीजिए, इट डजेंट हैव एनी डिफरेंस। वैल्यूज़ में अगेन इट विल स्टार्ट, 1 इज़ डिनोटिंग फॉर मेल एंड 2 इज़ डिनोटिंग फॉर फीमेल। तो ये हम यहाँ पर वैल्यू ये सब हम इनपुट करे दे रहे हैं। ये हमने इसको ऐड कर दिया, ऐड करने के बाद में हमने इसको ओके कर दिया। फिर उसके बाद में हमारा यहाँ पर आ जाएगा मेजर्स में। मेजर में हमारा ये क्या है, ये नॉमिनल है। दूसरा यहाँ पर आ गए हम स्टडी करने जा रहे हैं, मान लीजिए एग्रेसिव शॉपिंग, एग्रेसिव शॉपिंग बाई मेल एंड फीमेल इन सऊदी अरेबिया। दिस इज़ माई स्टडी, जिसमें हम एक मान लीजिए 150 या 200 का सैम्पल साइज़ ले रहे हैं, उसके स्टडी कर रहे हैं, जिसमें मिक्स्ड हमारे पास में जेंडर है। और हम ये स्टडी करने जा रहे हैं कि इज़ देयर नेचर ऑफ बाइंग इज़ एग्रेसिव और इज़ देयर नेचर ऑफ बाइंग इज़ नॉट एग्रेसिव। एंड आफ्टर दैट हम उसमें काई स्क्वायर टेस्ट अप्लाई करेंगे और हम बताएंगे कि हमारी जो स्टडी है, जो हमको मिली है, जो रिज़ल्ट उसके मिले हैं, वो सिग्निफिकेंट है एट द लेवल ऑफ 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, या वो स्टडी हमारी सिग्निफिकेंट नहीं है। तो यहाँ पर अगेन ये आ गया, ये जेंडर में यहाँ पर अगेन हम लिख देते हैं ये एग्रेसिव, पूरा ही मैं लिख देता हूँ सो दैट इट विल बी देन इजी टू अंडरस्टैंड। ये हो गया। यहाँ पर हम आ जाते हैं, वैल्यूज़ डाल देते हैं। यहाँ पे वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं हम, 1 जो है वो डिफ़ाइन कर रहा है कि यस बाइंग बिहेवियर इज़ एग्रेसिव, ठीक है। और दूसरी वैल्यू यहाँ पर डिफ़ाइन कर रही है नॉन एग्रेसिव, ठीक है, नॉन एग्रेसिव। ये हमारे दो वेरिएबल यहाँ पर ये डिफ़ाइन हो गए। और मेजर्स में गए, मेजर्स में ये हमारा नॉमिनल है, ठीक है। अब वापस आ जाते हैं हम डेटा व्यू में। अपने डेटा व्यू में हमारे पास में जेंडर आ गया और जेंडर के बाद में आ गया हमारा एग्रेसिव शॉपिंग। जेंडर में 1 डिनोट कर रहा था, पहला जो रिस्पॉन्ड था हमारा वो कह रहा है कि यस ही इज़ अ शॉपिंग मैनिएक फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। ये 1 हो गया। 1 से दोबारा एक और 1, यानी आपने मेल से किया, उसने कहा कि यस वो नॉन एग्रेसिव शॉपिंग है। फिर आपने मान लीजिए 2 से फीमेल से आपने कम्युनिकेट किया, फीमेल ने कहा कि उसका भी नॉन एग्रेसिव है। और दूसरी फीमेल से आपने बात किया तो उसने कहा कि नहीं वो शॉपिंग मैनिएक है, बहुत एग्रेसिव है शॉपिंग करने में। इस तरीके से ये रिस्पॉन्सेज हमारे पास में 1 2 1 2 में आते चले जाएंगे, ठीक है। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आप सारे रिस्पॉन्सेज अपने यहाँ पे कॉपी करते चले जाएं। हो सकता है कि दूसरा जो फीमेल है 7 नंबर का जो रिस्पोंडेंट है उसने भी यही आंसर दिया है कि यस ही इज़ एग्रेसिव इन शॉपिंग, और उसी का बडी था वो भी मेल है लेकिन वो कह रहा है कि इज़ नॉन एग्रेसिव। और उसका एक फीमेल बडी है एंड शी इज़ सेइंग द एग्रेसिव, अनदर वन इज़ सेइंग नॉन एग्रेसिव। इस तरीके से मान लीजिए कि हम यहाँ पर 100-150 लोगों की स्टडी सारे जो है वो मैं यहाँ पर आउटपुट में दिखा देते हैं हम, ठीक है। हम इस तरह से इसको फ्रेम करे ले रहे हैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, दिस इज़ नॉट एक्चुअल स्टडी। तो 24 हो गए। फिर थोड़ा सा डेटा हम यहाँ पे ले लेते हैं, फिर थोड़ा सा डेटा को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, तो ये हमारे पास में एक मिक्स्ड ओपिनियन आ जाएगी सारी स्टडीज़ की। फिर एक ये थोड़ा सा इसको ले लेते हैं कॉपी, और थोड़ा एक डेटा यहाँ पर ये आ जाएगा आपका। तो ये मेरे पास में 60, थोड़ा सा इसको 100 तक कर ही लेते हैं, तो ताकि हमारा जो डेटा होगा वो काफ़ी एक्यूरेट हो जाएगा 100 से ऊपर में रिज़ल्ट उसके।
और अब ये आ गया मेरे पास में, देखिए 101 लोगों की स्टडी हमारे पास में आ गई। थोड़ा सा इसको एक और एक्सपेंड कर देते हैं। ये आ गया आपका पूरा सैम्पल साइज़, 110 लोगों का आपने इंटरव्यू लिया, ठीक है। 1 इज़ डिनोटिंग फॉर मेल, सेकेंड इज़ डिनोटिंग फॉर फीमेल। एग्रेसिव शॉपिंग 1 वाले जो हैं वो कह रहे हैं कि येस दे प्रीफर एग्रेसिव शॉपिंग, और 2 वाले कह रहे हैं नॉन एग्रेसिव। वो नॉन एग्रेसिव हैं, यानी बहुत ज़्यादा वो स्पेंड थ्रिफ्ट नहीं हैं, ठीक है। ए 1 वाले हैं, 2 वाले नहीं हैं। अब इसमें आपको करना क्या है, अब यहाँ पर जब आप जाएंगे और काई स्क्वायर टेस्ट को अप्लाई करेंगे, आप एनालिसिस में जाएंगे, फिर आप यहाँ से सीधे आप चले जाएंगे डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में। सबसे पहले तो आप यहाँ पे चले जाइए, ये क्रॉस टैब में डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में आप चले गए। डिस्क्रिप्टिव में आपने जेंडर को, आप ये वेरिएबल्स हैं, जस्ट अ सेकेंड, इसको यहाँ से नहीं, एनालिसिस में आप पहले चले जाएंगे, फिर यहाँ से आप चले गए क्रॉस टैब में। क्रॉस टैब में जेंडर को आपने यहाँ पर रो पे इंसर्ट कर देना है, और ये जो एग्रेसिव शॉपिंग का दूसरा है उसको आपने यहाँ पे कॉलम में इंसर्ट कर देना है, ठीक है। फिर आप यहाँ से चले जाएंगे स्टैटिस्टिक्स में। स्टैटिस्टिक्स में आप यहाँ पे काई स्क्वायर पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल आप स्टेप बाय स्टेप मेरे साथ में आप इसको करते रहिए। डेटा आपको नॉमिनल है, नॉमिनल में ये 4 तरीके के यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें से जो प्रीफर्ड वन है फाई एंड क्रैमर्स, आप यहाँ पे टेस्ट अप्लाई कर रहे हैं। इसको आपने यहाँ पे कंटिन्यू आपको कर देना है। वापस आ जाइए, आप सेल्स में चले जाइए। सेल्स में जाने के बाद में ऑब्जर्व ऑलरेडी यहाँ पे क्लिक्ड है, एक्सपेक्टेड पे और कर दीजिए, और ये आपका परसेंटेज रो में क्लिक कर देने के बाद में फिर आप इसको कर देंगे ओके। ये जो अब आपकी रिज़ल्ट यहाँ पर आया देखिए, आपके केस प्रोसेसिंग समरी पूरी आपकी आ गई। 110 लोगों से आपने यहाँ पे इनको इंटरव्यू किया, सारे के सारे लोगों ने रिस्पॉन्ड किए 100%। ये आपका 110 नंबर्स में दिखा रहा है। जेंडर में देखिए मेल और फीमेल की पूरी फ्रिक्वेंसीज यहाँ पर आ गई। टोटल 71 लोगों से 71 मेल्स के रिस्पॉन्स आए हैं, जिसमें से 18 एग्रेसिव शॉपिंग प्रेफर करते हैं, 53 जो हैं वो नॉन एग्रेसिव हैं। उसी तरीके से फीमेल में देखिए आपने 39 किया हुआ है, 39 में 23 जो है एग्रेसिव हैं, और नॉन एग्रेसिव हैं 16 शॉपिंग में, ठीक है। तो ये आपकी पूरी एक टेबल फॉर्म हो गई। दूसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट टेबल वो आपकी आई है, वो आपकी आई है यहाँ पर। पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट को हम यहाँ पर मेजर करेंगे। अब इसका टेस्ट क्या डिनोट कर रहा है, इसको आप देखेंगे कि इसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू कितनी आई है। इसकी प्रोबेबिलिटी आ रही है ये ऑलमोस्ट इट इज़ नियर टू 0, ठीक है। जब आप एक्चुअल आप टेस्ट कॉन्डक्ट करेंगे तो हो सकता है कि ये फिगर्स ना हो, थोड़े से डिफरेंट हो, बट व्हाट एक्चुअली दिस इज़ डिनोटिंग, अगर काई स्क्वायर टेस्ट को हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट है, ठीक है। इफ़ the chi-square, if the probability value आप लिख दें सीधे यहाँ पे, that will be best. If the probability value is less than 0.05, then आप क्या कहेंगे, there is significant relationship, आपके 2 वेरिएबल हैं तो आपने लिख दिया यहाँ पे बिटवीन दी वेरिएबल्स, ठीक है। आपके जो वेरिएबल्स थे, आपके वेरिएबल था एक यहाँ पर जेंडर था, और एक वेरिएबल आपका यहाँ पर था रिस्पॉन्सेस शॉपिंग के, बिटवीन द वेरिएबल्स। तो यहाँ पर जो प्रोबेबिलिटी आपकी, यही नल हाइपोथेसिस है। दिस इज जो नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस आपको अगर एस्ट्रोनॉट यहाँ पे फ्रेम करना है तो आपकी नल हाइपोथेसिस यही हो जाएगी यहाँ पर। जिससे आप कहेंगे देयर इज सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एग्रेसिव शॉपिंग बिहेवियर, ठीक है।
और इसी की अल्टरनेट हाइपोथेसिस हो जाएगी, जो आप कहेंगे कि अगर वो 0.05 से कम है, ज़्यादा है, तो आपकी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होगी। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लिख दिया देयर इज़ नो, यहाँ पे आप नो लिख देंगे, देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एग्रेसिव शॉपिंग बिहेवियर ऑफ मेल एंड फीमेल। तो इसका मतलब ये हो गया कि दैट इज़, आप यहाँ पे लिख देंगे कि पी वैल्यू अगर आपकी जो है, इफ़ इट इज़ फाउंड टू बी लेस दैन 0.05, ईदर इक्वल और लेस, तो अब आप कहेंगे देयर इज़ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द जेंडर एंड द एग्रेसिव शॉपिंग बिहेवियर। सेम वे यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका आ जाएगा अगर आपकी पी वैल्यू आपकी ग्रेटर है 0.05 से, तो देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन जेंडर एंड एग्रेसिव शॉपिंग बिहेवियर। ठीक है, तो हमारी जो स्टडी आई है, हमारा जो रिज़ल्ट आया है वो आया है ऑलमोस्ट इट इज़ नियर टू ज़ीरो। इसका मतलब ये हुआ कि यस, कुछ ना कुछ रिलेशनशिप बाइंग बिहेवियर ऑफ मेल एंड फीमेल में ज़रूर है। मेल और फीमेल का जो बाइंग और एग्रेसिव और नॉन एग्रेसिव शॉपिंग पैटर्न है, वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करता है। तो देयर इज़ अ सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। अब आप यहाँ पर इसकी वैल्यू ये भी देख सकते हैं कि जो क्रैमर्स वैल्यू आई है वो भी आपकी अप्रॉक्सीमेट सिग्निफिकेंस दिखा रही है एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। फिर से एक बार आप इसको देख लें जी, आपका आ गया जेंडर एग्रेसिव शॉपिंग क्रॉस टेबुलेशन, ये आपका बिल्कुल दिखा रहा है 100%। 100% क्यों दिखा रहा है? क्योंकि सारे के सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पर आ गए हैं। मेल के 71 रिस्पॉन्सेज आए, 39 आए हैं आपके फीमेल के। एंड 20, अब इसको परसेंटाइल में भी देखिए दिखा रहा है 25.4%, 74.6% नॉन एग्रेसिव पैटर्न दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपकी आ गई क्रॉस टेबुलेशन में। फिर उसके बाद में यहाँ पे आ गया आपका पियर्सन काई स्क्वायर टेस्ट, जिसकी प्रोबेबिलिटी वैल्यू को हम खाली चेक करेंगे कि ये 5% से ज़्यादा है या 5% से कम है। अगर 5% से लेस है और नियर टू 5% है, लेस देन और इक्वल टू 0.05 अगर है, दैट मीन्स योर नल हाइपोथेसिस इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड। आप कह सकते हैं कि देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू वेरिएबल्स। अगर 0.05 से प्रोबेबिलिटी वैल्यू ज़्यादा है तो आप कहेंगे देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। तो ये आ गया। और फिर से एक इसको क्विक इसमें रिवीजन आप यहाँ पे देख लें कि आपने इसमें क्या क्या किया है। ये तो हमने एक अजम्पशंस ले लिए कि हाँ ये एक मेल है, उसका पहले नंबर पे हमने जो इंटरव्यू लिया किसी यंग बॉय का, तो उसने कहा कि येस ही प्रिफर्ड, ही इज़ अ शॉपिंग मैनिएक, वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग प्रिफर करता है। एग्रेसिव शॉपिंग मतलब ये कोई भी नया ब्रांड आया, कुछ आया तो उसको वो प्रिफर करता है और फ़ौरन जाके ख़रीदने की कोशिश करता है। दूसरा एक मेल हमने पकड़ा तो वो कह रहा है कि नहीं, वो नॉन एग्रेसिव है, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं है, जो ब्रांड कोई भी आ जाए या कैसे भी आ जाए वो अपने सहूलत के हिसाब से उसको ख़रीदता है। दूसरे नंबर पे वो फीमेल थी, उसने भी कहा कि हाँ वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैनिएक नहीं है। सेकंड नंबर पे एक और फीमेल थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा स्पेंड थ्रिफ्ट थी, बहुत ज़्यादा शॉपिंग मैनिएक थी। फर्स्ट नंबर पे मेल था, वो नॉन एग्रेसिव था। इस तरीके से हमने ये सारे रिस्पॉन्सेज यहाँ पर इसके बनाए। सारे रिस्पॉन्सेज बनाने के बाद में हम एनालिसिस में गए। एनालिसिस में जाने के बाद में हम डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस में गए और फिर हमने यहाँ पर जाके सबसे पहले इसको क्रॉस टैब में चले गए। तो क्रॉस टैब में यहाँ पे देखिए ऑलरेडी आ रहा है, इसको रीसेट अगर हम कर दें तो जेंडर को रोज़ में आप ले लेंगे और ये एग्रेसिव शॉपिंग है इसको कॉलम में ले लेंगे। फिर आप यहाँ स्टैटिस्टिक्स में चले जाएंगे। ठीक है, कोई तीसरा वेरिएबल यहाँ पर नहीं है, सिर्फ दो वेरिएबल की स्टडी हमें करना होता है आपके काई स्क्वायर टेस्ट में, जो नॉन पैरामेट्रिक होती है। और ये जो रिस्पॉन्सेज यस और नो और जेंडर वाले जो रिस्पॉन्सेज होते हैं उन्हीं को हम काई स्क्वायर टेस्ट में वेरिएबल्स में स्टडी करते हैं। तो जेंडर आप यहाँ पे आ गए, ये एग्रेसिव शॉपिंग आ गया। फिर आप स्टैटिस्टिक्स में चले जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स में जाने के बाद में आपने काई स्क्वायर पे क्लिक कर दिया। आपको काई स्क्वायर टेस्ट निकालना है, आपने काई स्क्वायर पे कर दिया। अगर इसमें आपको कंटिजेंसी कोफिशिएंट और ये क्रैमर्स और लैम्डा, इसमें कोई भी लगाना हो रूल आप लगा सकते हैं। हमने नॉमिनल स्टडी में यहाँ पर पाई एंड क्रैमर्स वेरिएबल स्टडी ले लिया है। ठीक है, इसको आपने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया।
कंटिन्यू करने के बाद में आपको चले जाना है, अभी आप यहाँ पे ओके नहीं करेंगे, अभी आप यहाँ पे सेल्स में चले जाएंगे। सेल्स में जाने के बाद में आपकी जो स्टडीज़ हैं उसको ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड दोनों पे क्लिक करना है, परसेंटेजेस में रो पे क्लिक करना है, दैट्स इट, एंड यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट डू प्रेस दिस कंटिन्यू बटन, रिवर्स एंड प्रेस ओके। देखिए वही रिज़ल्ट आपके पास में वापस आ गया, ठीक है। सो दैट इज़ द बेस्ट वे एंड ईजीएस्ट वे टू नो अबाउट द काई स्क्वायर टेस्ट। काई स्क्वायर टेस्ट हमेशा 2 कैटेगोरिकल वेरिएबल्स में ही लगता है, ओके, इन SPSS आई एम टॉकिंग अबाउट। थैंक यू वेरी मच।